हम सभी लोगों को बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आर्य समाज कर्जों अपने 50 वर्ष की यात्रा पूर्ण कर चुका है और इस यात्रा में ना जाने बहुत सारे लोगों के नाम आपको याद होंगे, बहुत सारे लोगों के नाम आपको स्मरण नहीं होंगे जिन्होंने इस यात्रा में अपना सहयोग प्रदान किया। कहते हैं कि पहले कहा जाता था कि दादा लगाए और पोता खाए, तो कितनी प्रसन्नता होती है पोते को, वो बताता है कि मेरे दादाजी ने पेड़ लगाया था। लेकिन आज हमारे बीच में एक ऐसा उदाहरण है कि दादाजी ने लगाया और दादाजी ही खा रहे हैं। हमारे बीच में आदरणीय अनिल जी जो बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से प्रसन्नता का कार्य होता है। आपने बहुत सारी संस्थाएं देखी होंगी जो आपसे पूजा भी कराएंगी, जो आपको गुरु मंत्र भी देंगे, जो आपसे अन्य चीजों की बातें करेंगी। लेकिन आज समाज के बारे में जब देखेंगे तो आज समाज एक स्थिति तक सीमित नहीं रहता है। आज समाज ऋषि दयानंद ये ऐसे एक विचार है क्योंकि ये वेदों की भाषा बोलते हैं और वेद कभी एक विषय को लेकर के नहीं जीता है। वेद अगर अध्यात्म की बात करेगा तो वहाँ पर वो राज्य और वीरों की बात करने चले जाएगा। जब आज वेद बात करेगा स्वास्थ्य की तो वो व्यायाम की बात करेगा। वेद जब देश में माता पिता की सेवा की बात करेगा तो बच्चों में किस प्रकार के संस्कार होने चाहिए, किस प्रकार के घर में वातावरण होना चाहिए। आज समाज अन्य प्रकार से बातें करता है। एक बार होशंगाबाद शहर के अंदर एक बहुत बड़े संत आए हुए थे और वो वहाँ पर कथा कर रहे थे श्री कृष्ण भगवान की। स्वामी जी को इसमें आमंत्रित किया गया। स्वामी जब उसमें उपस्थित हुए तो स्वामी जी ने कहा कि यहाँ पर बहुत सारे युवा बैठे हुए, मैं उस महात्मा जी का नाम नहीं लूंगा, आप लोग बहुत सारे उनको जानते होंगे। स्वामी जी ने कहा कि यहाँ पर बहुत सारे युवा बैठे हुए हैं, आप इनके चरित्र की बात कीजिए, आप इनके स्वास्थ्य की बात कीजिए, इनके खान पान की बात कीजिए, इनको बताइए कि अपने घर में माता पिता की सेवा तुम्हें करनी है, इनको बताइए कि समाज में तुम्हारा क्या दायित्व है। तो वो कहते हैं धीरे से ये काम मैंने आज समाज को दे रखा है। तो स्वामी जी ने बोल दिया फिर आपने क्या पाखंड काम करने का अपना रूप दायित्व लिया हुआ है। तो ये बहुत सारी संस्थाएं हैं जो पाखंड का कार्य करती हैं। लेकिन आज समाज जहाँ पर विद्यालय चलाता है, आज समाज की स्थापना करता है, वहाँ पर नित्य प्रति यज्ञ करता है। आज कहते हैं कि यज्ञ पर्यावरण के लिए होता है, अच्छी बात है, इससे पर्यावरण शुद्ध होता है, एक अलग बात हो गई। लेकिन हमारे यहाँ जो यज्ञ है वो किसी भी कार्य के लिए किया जाता है और एक व्यक्ति को प्रतिदिन करना चाहिए। आज किसी को बुरा न लग जाए इसलिए लोग कहने लगे कि यज्ञ तो पर्यावरण के लिए है। यज्ञ पर्यावरण के लिए नहीं, यज्ञ व्यक्ति के लिए जरूरी है, उसके जीवन की मानसिक स्थिति के लिए जरूरी है। और ये आज समाज का जो 50 वर्ष जहाँ पर ये मना रहा है, तो इस गाँव के बहुत सारे बालक गुरुकुलों में पढ़ करके अपने जीवन को और इस समाज को आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर विद्यालय चलता है, यहाँ पर ये सुंदर सी शाला का निर्माण किया गया है। ये यहाँ पर वार्षिक उत्सव करता है, यहाँ पर विद्वान आते हैं, वो कहते हैं कि आप ईश्वर की उपासना करना, आप अपने घर में भगवान की पूजा करना, लेकिन उसके पहले आपके घर में जो माता और पिता जो तुम्हारे भगवान के रूप में, आप उनकी पहले सेवा करना। ये आज समाज सिखाता है, आपको और किसी संस्थाओं में नहीं। ऋषि दयानंद ये ऐसे एक विचार है क्योंकि ये वेदों की भाषा बोलते हैं और वेद कभी एक विषय को लेकर के नहीं जीता है। वेद अगर अध्यात्म की बात करेगा तो वहाँ पर वो राज्य और वीरों की बात करने चले जाएगा। जब आज वेद बात करेगा स्वास्थ्य की तो वो व्यायाम की बात करेगा। वेद जब देश में माता पिता की सेवा की बात करेगा तो बच्चों में किस प्रकार के संस्कार होने चाहिए, किस प्रकार के घर में वातावरण होना चाहिए। आज समाज अन्य प्रकार से बातें करता है। एक बार होशंगाबाद शहर के अंदर एक बहुत बड़े संत आए हुए थे और वो वहाँ पर कथा कर रहे थे श्री कृष्ण भगवान की। स्वामी जी को इसमें आमंत्रित किया गया। स्वामी जब उसमें उपस्थित हुए तो स्वामी जी ने कहा कि यहाँ पर बहुत सारे युवा बैठे हुए, मैं उस महात्मा जी का नाम नहीं लूंगा, आप लोग बहुत सारे उनको जानते होंगे। स्वामी जी ने कहा कि यहाँ पर बहुत सारे युवा बैठे हुए हैं, आप इनके चरित्र की बात कीजिए, आप इनके स्वास्थ्य की बात कीजिए, इनके खान पान की बात कीजिए, इनको बताइए कि अपने घर में माता पिता की सेवा तुम्हें करनी है, इनको बताइए कि समाज में तुम्हारा क्या दायित्व है। तो वो कहते हैं धीरे से ये काम मैंने आज समाज को दे रखा है। तो स्वामी जी ने बोल दिया फिर आपने क्या पाखंड काम करने का अपना रूप दायित्व लिया हुआ है।
तो ये बहुत सारी संस्थाएं हैं जो पाखंड का कार्य करती हैं, लेकिन आर्य समाज जहाँ पर विद्यालय चलाता है, आर्य समाज की स्थापना करता है, वहाँ पर नित्य प्रति यज्ञ करता है। आज कहते हैं कि यज्ञ पर्यावरण के लिए होता है, अच्छी बात है, उससे पर्यावरण शुद्ध होता है, एक अलग बात हो गई। लेकिन हमारे यहाँ जो यज्ञ है वो किसी भी शुभ कार्य के लिए किया जाता है और एक व्यक्ति को प्रतिदिन करना चाहिए। आज किसी को बुरा न लग जाए, इसलिए लोग कहने लगे कि यज्ञ तो पर्यावरण के लिए है। यज्ञ पर्यावरण के लिए नहीं, यज्ञ व्यक्ति के लिए जरूरी है, उसके जीवन की मानसिक स्थिति के लिए जरूरी है। और ये आज समाज का जो 50 वर्ष जहाँ पर ये मना रहा है, तो इस गाँव के बहुत सारे बालक गुरुकुलों में पढ़ करके अपने जीवन को और इस समाज को आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर विद्यालय चलता है, यहाँ पर ये सुंदर सी शाला का निर्माण किया गया है, ये यहाँ पर वार्षिक उत्सव करता है। यहाँ पर विद्वान आते हैं, वो कहते हैं कि आप ईश्वर की उपासना करना, आप अपने घर में भगवान की पूजा करना, लेकिन उसके पहले आपके घर में जो माता और पिता जो तुम्हारे भगवान के रूप में, आप उनकी पहले सेवा करना। ये आर्य समाज सिखाता है, आपको और किसी संस्थाओं में नहीं मिलेगा। वो बुलाएंगे गुरु जी, आपके कान में एक मंत्र दे देंगे और कह देंगे किसी को मत बताना। लेकिन जब पति और पत्नी जब ये वेदी पर बैठ करके वो ईश्वर की शपथ खा करके कहते हैं, मैं आज प्रजापति परमात्मा के सामने शपथ लेता हूँ कि मैं दुनिया में कोई भी ऐसी बात होगी, मैं आपस में एक दूसरे को जरूर बताने का कार्य करूंगा। लेकिन गुरु जी एक मंत्र बता करके चले जाते हैं, वो हम किसी को नहीं बताते। ऐसी कौन सी बात है जो हम किसी को, अगर गुरु जी ने अच्छी बात बताई है तो हम दूसरे व्यक्ति को बताएंगे, तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण जो होगा उस व्यक्ति का भी कल्याण होगा। अगर कोई बात छुपाई जा रही है तो निश्चित रूप से वो गलत बात है। अगर वो सही बात होगी तो उसको प्रसारित किया जाए, दुनिया को बताया जाए कि हम इस बात को मानने वाले हैं, इस कार्य को करने वाले हैं। तो आप लोग इस समारोह में उपस्थित हुए, स्वामी जी यहाँ पर उपस्थित हैं, बहुत सारे विद्वानों को आपने सुना और आपका यहाँ आना तभी सार्थक होगा। आप यहाँ से लेकर के एक बात लेकर के जाए अपने जीवन में और फिर उसको चिंतन करें। जब अगली बार यहाँ का वार्षिक उत्सव मनाया जाए तो आप अपने मन में विचार कीजिए कि मैंने शताब्दी के जब 50 वर्ष कलयुग के पूर्ण हुए थे, उस समय मैंने यह संकल्प लिया था कि मैं प्रातः काल उठूंगा, मैं प्रातः काल उठ करके ईश्वर को स्मरण करूंगा, मैं प्रातः काल उठ करके माता पिता का अभिवादन करूंगा, मैं प्रातः काल उठ करके ईश्वर की उपासना करूंगा, मैं व्यायाम करूंगा, मैं यज्ञ करूंगा, मैं संध्या करूंगा। आप अपने जीवन में स्वाध्याय करने की आदत डालिए। आप अपने जीवन में जो कार्य उन्नति के हैं, आप अपने जीवन में अगर आप 40 साल के, 50 साल के, 60 साल के, आप चिंतन कीजिए कि मेरे ये वर्ष कैसे निकल गए, दुनिया में किसके लिए आया था मैं और क्या करके जा रहा हूँ। अगर हमने ये चिंतन नहीं किया, अगर हमने इस कार्य को नहीं किया, तो कितने ही हम उसको मनाए, कितने भी सत्संग में सुने, अगर हमने माता पिता की सेवा नहीं की, अगर हमने अपने जीवन को एक अद्भुत दिशा की ओर लेकर के नहीं गए, तो ये मेरा जीवन किसी काम का नहीं होगा। तो आप लोग आज यहाँ पर आए हैं, तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप जो माताएं हमारी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो वो अपने घर में अपनी सास की सेवा करने का कार्य करें, अपने बच्चों से संस्कारित बात करने के लिए करें। आज हम क्या करते हैं, बच्चों को डराना शुरू कर देते हैं। आजकल हमारे बच्चे छोटे छोटे होते हैं, उनको मोबाइल लिए हैं तो हम उनको डराते हैं कि यहाँ से हुआ आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा। हम उनको संस्कारित करें, उनसे प्रेम से बोलें, उनको बहुत अच्छे शब्दों से संबोधित करें, तो निश्चित रूप से जब वो जैसा सीखते हैं, क्योंकि इस समाज में, इस देश में, जो इस देश के इतिहासकारों ने, जो वामपंथी लोग हैं, जिसने सबसे ज्यादा इतिहास लिखने वालों ने किसी की हानि की है तो आज समाज और दयानंद की हानि की है। उन्होंने ऋषि दयानंद को और आज समाज के बारे में जो बातें कहनी चाहिए थी, जो बातें आज समाज ने कार्य किया, उनको उन्होंने इतिहास में नहीं लिखा और उन ऐसे लोगों की गणनाएं की गई, ऐसे लोगों को वहाँ पर स्थान दिया गया जिन्होंने ना तो कोई ऐसे कृत्य किए और ना ऐसी कोई कृतियां की। आजकल समाज में आप लोग जानते होंगे, उनके आजकल प्रवचन रिकॉर्ड करके उनकी पुस्तकें बनाई जाती हैं और कहा जाता है कि वो एक गुरु जी ने पुस्तकें लिखी थी। लेकिन मेरा ऋषि दयानंद सत्याग्रह जैसी अद्भुत किताब लिख करके कहता है ईश्वर की
की उपासना करना हो तो प्रथम समोल्लास उठा करके देख लेना और कह देना कि ईश्वर की उपासना इस प्रकार से की जानी होगी। इसीलिए आनंद ने कभी बच्चों का निर्माण तो नहीं किया, कभी बच्चे पैदा तो नहीं किए, लेकिन दूसरे समोल्लास में लिख करके चले गए कि बच्चों का निर्माण किस प्रकार से होना चाहिए। तो ऐसा महान ऋषि जिसकी आज पूरा देश अगर बात मान लेता पूरे पूरे विश्व में शांति के पताका फैल जाती। आज हम उस बातों को, वेद की बातों को, आदि ग्रंथों की बातों को ना मानने से हमारे देश की जो हानि हुई, जो इतिहासकारों ने आर्य समाज को स्थान नहीं दिया, आज जो आर्य समाज की इतनी बड़ी हानि हुई है, लोग उससे अच्छी चीजों से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, यहाँ पर हमारे जो साधु महात्मा लोग, विद्वान लोग, वचनोपदेशक जी उपस्थित हैं, इनकी बातों को सुन करके उनको अपने जीवन में धारण करना और चिंतन करना, कभी बैठा करना, अपने आप को एकांत में ले जाकर के चर्चा करना अपने आप से और सोचना क्या मेरे लिए जो चीजें वो बताई गई थी वो सही थी या नहीं। स्वर्ग के लिए जो हम लोग आसमान में स्वर्ग देखते हैं, मरने के बाद जो कल्पना करते हैं, आज समाज की अगर बातों को मानेंगे, इन विद्वानों की बातों को अगर अपने जीवन में धारण करेंगे तो आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके नगर में, आपके देश में उस स्वर्ग का वातावरण होगा और हमारे ये आयोजन मनाना सफल होगा। और हम अगर ऐसा कर पाए तो निश्चित रूप से हमारे जीवन की बहुत बड़ी उन्नति होगी और इस देश की उन्नति होगी। हम सभी लोग मिलकर के ऐसा प्रयत्न करते रहें कि जो संस्थाएं हैं वो ऊपर शिखर पर जाएं, क्योंकि संस्थाएं व्यक्ति के निर्माण की पाठशालाएं हुआ करती हैं। इस आर्य समाज के जीवन को, इस आर्य समाज को बनाने में जिन लोगों ने, जिन पुरुषों ने, जिन महापुरुषों ने अपने जीवन को लगाया, उनके प्रति मैं नमन करता हूँ। ओम शांति शांति। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दयानंद के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए आचार्य जी ने बहुत सारी सिद्धांतिक बातें हमें बताई। दयानंद को उन्होंने याद किया।